चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमारुतण्डं तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरोः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं
तंत्रोटकं भारतृकारं अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानिराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरणया कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान ही सृष्टि के आदि में एक अद्वितीय थे। एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। एक अद्वितीय भगवान थे और दूसरा कोई नहीं था। फिर भगवान में ऐसी इच्छा हुई जो मैं सृष्टि करूं, तो सबसे पहले एक महामाया शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ भगवान में। क्योंकि अकेले शुद्ध जो ब्रह्म है उससे सृष्टि नहीं हो सकती थी। इसलिए माया को प्रकट किया। फिर माया में प्रतिबिंबित हुए तो जो माया में प्रतिबिंब पड़ा उसका नाम ईश्वर हो गया। फिर वो ईश्वर जो है, जो प्रतिबिंब माया में पड़ा है, वो माया को प्रेरित करेगा तो फिर वो माया से सृष्टि संसार उत्पन्न होगा। शुद्ध ब्रह्म से सृष्टि नहीं होती है। जैसे लोक व्यवहार में कोई शुद्ध अकेला ब्रह्मचारी पुरुष हो तो वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से अकेली ब्रह्मचारिणी स्त्री हो
तो वो भी संतान उत्पन्न नहीं कर सकती। यदि संतान उत्पन्न करने की इच्छा हो तो पुरुष को किसी पत्नी को स्वीकार करना ही पड़ता है। पत्नी द्वारा वो फिर संतान उत्पन्न कर सकता है। इसी प्रकार से किसी स्त्री को यदि संतान की इच्छा हो तो वो उसको भी कोई न कोई पति स्वीकार करना ही पड़ेगा। पति से मिल करके फिर वो संतान उत्पन्न कर सकेगी। अकेले न पुरुष कर सकता है संतान, न स्त्री कर सकती, दोनों मिल करके कर सकते हैं। इसलिए संतान जो होती है वो दोनों की साझे की होती है। पिता और माता, वही पति पत्नी पिता माता बनते हैं। तो दोनों की है, पिता और माता दोनों का अंश है ना पुत्र में। पिता का भी अंश है, माता का भी अंश है, इसलिए दोनों मिल करके संतान किया है। इसी प्रकार से भगवान जो हैं जब माया को स्वीकार करेंगे तब वो पत्नी बनेगी। वही पत्नी के द्वारा फिर सृष्टि करेंगे। मायापति बन करके फिर माया के द्वारा सृष्टि करते हैं। तब जब ये संसार रूपी संतान होती है तो फिर भगवान पिता कहलाते हैं और माया माता कहलाती है। ये माता पिता दोनों हो गए। मायापति भगवान पिता हो गए और माया माता हो गई। दोनों से मिल करके ये संसार सज्जनों हुआ है। और जो शुद्ध ब्रह्म है ना, वो तो ज्यों का त्यों है। तो शुद्ध ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है वही माया में पड़ा है सज्जनों। और वो फिर माया ने दो रूप धारण किया है। एक विद्या और दूसरा विद्या का रूप धारण किया है। विद्या च स्वयमेव भवति। उसी की ईश्वर की प्रेरणा से, ब्रह्म की प्रेरणा से विद्या और अविद्या का रूप उसने धर लिया। तो जो विद्या रूप माया है वो शुद्ध सत्गुण प्रधान है। उसमें जो ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा है वो स्वभाव से सर्वज्ञ हुआ है। बहुत निर्मल है वो विद्या रूप माया, शुद्ध सत्गुण प्रधान है। इसीलिए उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा वो प्रतिबिंब सर्वज्ञ हुआ, सर्वशक्तिमान हुआ। और वही जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम करता है, ईश्वर। और जो दूसरा माया का रूप है वो मलिन सत्गुण प्रधान है। उसका नाम अविद्या पड़ा है। अविद्या में भी ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा। उसका नाम जीव हुआ। वो अल्पज्ञ हुआ, अल्प शक्तिमान हुआ। तो माया में प्रतिबिंबित होकर के ब्रह्म ही ईश्वर और जीव का रूप धारण कर लिया। और माया के ही ये दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। तो विद्या में प्रतिबिंब ईश्वर और अविद्या में ब्रह्म का प्रतिबिंब
जीव हुआ। अब ये विद्या विद्या समझ लो दोनों बहन हैं, माया ही दो रूप धारण किया है। तो ईश्वर तो सृष्टि करता है और जीव अल्पज्ञ होने से सृष्टि नहीं कर सकता है। और ईश्वर सर्वज्ञ होने से अपने ब्रह्म स्वरूप को जानता है, उसको ज्ञान की जरूरत नहीं है। सर्वज्ञ होने से वो ज्ञानवान है, अपने ब्रह्म स्वरूप को वो जानता है, माया को भी जानता है, प्रतिबिंब को भी जानता है, अविद्या को जानता है, अविद्या में प्रतिबिंबित जीव को भी जानता है। इसलिए ईश्वर नित्य मुक्त है, उसको किसी प्रकार का बंधन नहीं है। और जीव अल्पज्ञ होने से न तो ब्रह्म को जानता है, न ईश्वर को जानता है, अपने को भी नहीं जानता है मैं कौन हूं। ये अल्पज्ञ हुआ। इसीलिए जीव को जन्म मरण का बंधन प्राप्त हुआ है। अब ईश्वर की भक्ति जीव करता है तो ईश्वर जो है राम कृष्ण आदि रूपों में अवतार लेकर के और जीव को ज्ञान देता है, ब्रह्म ज्ञान देता है। ब्रह्म क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है। ईश्वर सर्वज्ञ है ना, तो वो सब ज्ञान पूरा जीव को दे देता है। तो जीव को जब जब ज्ञान हो जाता है, जब जन्म मृत्यु के चक्कर से ये मुक्त हो जाता है। कौन? वही चिदाभास, ब्रह्म का जो आभास है ना, वही अज्ञानी है, वही ज्ञानी होता है। अज्ञान से उसी को बंध होता है और जब ज्ञान होता है ईश्वर की कृपा से तो ये आभास ही मुक्त होता है। और जो शुद्ध ब्रह्म है ना, वो नित्य मुक्त है। ईश्वर और जीव में भी शुद्ध ब्रह्म भी है। शुद्ध ब्रह्म आधार अधिष्ठान है, जिसके ऊपर माया का प्राकट्य हुआ है। वो आधार अधिष्ठान है। वो ईश्वर साक्षी भी है और जीव साक्षी भी है। वो अपने स्वरूप में ज्यों का त्यों शुद्ध है। बस ब्रह्म का जो प्रतिबिंब है विद्या रूप माया में, वही ईश्वर बना है, वही सर्वज्ञ है। अविद्या में उसी शुद्ध ब्रह्म का प्रतिबिंब जो है वो जीव बना है, वही अल्पज्ञ हुआ है। और जो बिंब रूप ब्रह्म है वो तो शुद्ध है, ज्यों का त्यों अपने स्वरूप में, उसमें कोई फर्क नहीं आया है। तब जब जीव ईश्वर की भक्ति करता है तब ईश्वर उसको ब्रह्म ज्ञान कराता है। ईश्वर ब्रह्म का स्वरूप बताता है। क्या स्वरूप है ब्रह्म का? कहा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो। ये जो उपदेश है ना ईश्वर का, ये ईश्वर की वाणी वेद कहा जाता है। जो जीव को उपदेश दिया है सृष्टि के आदि में, उसी को सज्जनों वेद कहते हैं। वेद नाम ज्ञान का है। विद ज्ञाने धातु है व्याकरण में। विद ज्ञाने धातु का अर्थ होता है ज्ञान। वेत्ति वित्तः विदन्ति। वेत्ति माने जानता है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। तो जो ब्रह्म है वो तो नित्य व्यापक है, सत्ता रूप है। तो विद सत्तायाम एक धातु है। उसका अर्थ होता है जो विद नाम ज्ञान है
वो सत है। विद्यते उसके रूप चलते हैं, विद्यते विद्यते विद्यन्ते। विद्यते वो सदा है। जब ईश्वर जीव नहीं भय ना, माया नहीं भई, तब भी वो है, और जब ये नहीं रहेंगे तब भी वो रहेगा। विद्यते सदा है वो। और वही जब ईश्वर और जीव के रूप में माया विद्या में प्रतिबिंबित हुआ है, तब इनको दोनों को विशेष ज्ञान हुआ। प्रतिबिंबों को, ईश्वर जीव प्रतिबिंब है ना, ये विशेष ज्ञान वाले हुए। अब विद सत्तायाम तो केवल ज्ञान है, जानना रूप उसमें क्रिया नहीं है। ज्ञप्तिर ज्ञानम केवल ज्ञान मात्र, जानाति क्रिया उसमें नहीं कि वो जानता है, सर्व जानता है या अल्प जानता है। ये ईश्वर जीव जो प्रतिबिंब है उनमें ये है। तो उसके लिए भी धातु है विद विचारणे। विद विचारणे, सर्वम जानाति अल्पम जानाति। जो ईश्वर है विद्या में प्रतिबिंब, वो सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सबको जानता है उसको, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं। अल्पम जानाति इति अल्पज्ञ, जो अल्प को जानता है उसको अल्पज्ञ कहते हैं। ये विद विचारणे धातु से सिद्ध होता है। तो विद धातु ये तीन, विद ज्ञाने एक इस अर्थ में हो गई, एक विद सत्तायाम जो सदा से है और सदा रहेगा, वो ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म के संबंध में है। और विद विचारणे ये प्रगट ज्ञान जो प्रतिबिंब रूप में प्रकट हुआ है जीव ईश्वर के रूप में, उसमें है। और एक चौथी भी विद धातु है, विद्री लाभे। वो लाभ के अर्थ में बिंदति बिंदतः बिंदन्ति, उसके ऐसे रूप चलते हैं। बिंदति माने प्राप्त करता है। तो ये जो जीव है वो ईश्वर की भक्ति जब करता है, जीव माने वही प्रतिबिंब जो अविद्या में पड़ा हुआ है, चेतन का आभास, वही आभास रूप ईश्वर भी है, उसकी भक्ति करता है। तो वही कृपा करके इसको ज्ञान कराता है ब्रह्म का। तो जो ब्रह्म का ज्ञान होता है तो बिंदति इस धातु का प्रयोग होता है। ईश्वर की कृपा से उसने सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, जान लिया, तो फिर ये पूर्ण हो जाता है। सबसे बड़ा लाभ ब्रह्म ज्ञान है। फिर ये पूर्ण हो जाता है और जन्म मरण से छूट जाता है। और जब तक ईश्वर की भक्ति नहीं करता है तो ईश्वर के द्वारा फिर ज्ञान नहीं मिलता है। अथवा ईश्वर के जो कृपा पात्र है ना, उस साधु ब्राह्मण गुरु लोग हैं, उनकी भक्ति करता है तो वो भी यही ज्ञान, ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है जीव को, वही ज्ञान ये साधु ब्राह्मण गुरु लोग भी दे देते हैं। इसलिए इनको गुरुओं को कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरु शंकर है, महेश्वर है। ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि दिया। विवेक वैराग्य खट संपत्ति मुमुक्षुता, ये ब्रह्मा बन करके इन साधनों की उत्पत्ति करते हैं। और विष्णु इसलिए कहा गुरु की कि ये साधनों की रक्षा करते हैं। विवेक वैराग खट संपत्ति मुक्त, इन साधनों के विष्णु बन के रक्षा करते हैं गुरु।
और शंकर इसलिए कहा कि जो तमोगुणी वृत्तियां हैं, आसुरी वृत्तियां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा द्वेष, ये सब असुर हैं, आसुरी संपत्ति हैं। ये गीता में बताई गई है 16वें अध्याय में। इनका संहार कर दे तो दैवी संपत्ति, दया, क्षमा, शांति, भक्ति, ये सब दैवी संपत्ति में बताई गई। तो ब्रह्मा बन के इनके दैवी संपत्ति की उत्पत्ति, विष्णु बन करके रक्षा, और शंकर बन करके आसुरी शक्तियों का काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा, तो इनका संहार। इसलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश का पद दिया गया है। सब प्रकार से गुरु रक्षा करता है। तो गुरु की कृपा से भी जीव को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो जो ईश्वर है ना, उस साभास विद्या रूपी माया के सहित है। उसी में ये विशेष कर्म है ज्ञान देने के, शुद्ध ब्रह्म में नहीं है। वो तो ज्ञान मात्र है, साक्षी चेतन मात्र है बस। ईश्वर साक्षी है ब्रह्म, जीव साक्षी भी ब्रह्म है। केवल दृष्टा साक्षी मात्र, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, वो गुणातीत है। ईश्वर जीव, इनमें गुण है, सत्व गुण की प्रधानता है ईश्वर में, और मलिन सत्व गुण की प्रधानता जीव में है। और जो शुद्ध ब्रह्म वो तो गुणातीत है। तो चिदाभास की ही सज्जनों 7 अवस्थाएं बताई गई हैं। ये जो स्थूल शरीर है और इसके भीतर सज्जनों एक दूसरा सूक्ष्म शरीर है 17 तत्वों का, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसी में जो शुद्ध बुद्धि है उसी में आभास है सज्जनों। तो ये देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों को तो ज्ञान होता नहीं है, ये तो अविद्या के कार्य हैं सज्जनों, इनमें ज्ञान नहीं होता है। और जो शुद्ध ब्रह्म है इनमें आधार अधिष्ठान, उसमें विशेष जानकारी भी नहीं है, वो तो साक्षी मात्र रहता है इनका सबका। साभास बुद्धि का वो साक्षी रहता है, शुद्ध ब्रह्म कूटस्थ रूप में है। तो जो ज्ञान देता है वो भी आभास है, ईश्वर रूपी आभास। और जिसको अज्ञान है वो भी चिदाभास है जीव, और इसी को ज्ञान होना है। न तो शुद्ध ब्रह्म कूटस्थ को ज्ञान होना है और न इन शरीरों को ज्ञान होना है। इनमें जो आभास पड़ा है जीव, उसी को ज्ञान होता है। और आभास रूप ईश्वर ही ज्ञान देता है। जो शुद्ध ब्रह्म है ईश्वर साक्षी, उसमें ज्ञान देना आदि कर्म नहीं है, वो तो शुद्ध ज्ञान स्वरूप है। वो विद सत्तायाम से सिद्ध है, विद विचारणे धातु से ये ईश्वर सिद्ध होता है, जो जानात सर्वज्ञ है और यही ज्ञान देता है। और यही सज्जनों रामकृष्ण आदि अवतार लेता है, क्योंकि सगुण साकार के बिना देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण नहीं होंगे ना, तो देगा कैसे ज्ञान। इसलिए उसको साकार होना पड़ता है। और जीव को भी देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण जब देते हैं ईश्वर, तो इसको सगुण साकार होना पड़ता है। केवल अविद्या उपाधि से तो सगुण तो है, अविद्या जो है मलिन सत्व गुण प्रधान है, पर शरीर इंद्रिय मन बुद्धि नहीं है अभी। तो इनके बिना कैसे कोई सुनेगा, इंद्रिय के बिना कैसे सुनेगा।
और ईश्वर को इंद्री नहीं होंगी तो बोलेगा कैसे, बताएगा कैसे? इसलिए दोनों को, ईश्वर को रामकृष्ण आदि के रूप में मनुष्य रूप धरना पड़ता है और जीव को भी ये मनुष्य रूप धरना पड़ता है। तभी तो सुनना सुनाना तभी तो बनेगा सज्जनों। इसलिए जीव की 7 अवस्थाएं बताई गई। एक तो अज्ञान, अपने स्वरूप ब्रह्म को नहीं जानना, एक तो ये अज्ञान है। और दूसरा, इस अज्ञान की आवरण शक्ति है। आवरण शक्ति 2 प्रकार की होती, नास्ति न भाति। ब्रह्म नहीं है, ये असत्वपादक आवरण है। और ब्रह्म भासता नहीं है, ये अभानापादक आवरण है। और ये अज्ञान है कब से जीव को? ये अनादिकाल से है। जीव से पूछो तो ब्रह्म को जानता है, वो कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ ब्रह्म को, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। माने जन्म मरण से छूट जाता है, सब दुखों से छूट जाता है ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान है नहीं, इसलिए जन्म मरण और दुखों का भोक्ता बना हुआ है। अब इससे पूछो तो कब से नहीं जानता है ब्रह्म को, तो अब ये क्या बताए? कभी से नहीं जानता हूं। जानता तो मुक्त ही ना हो गया होता। तो जीव की तरफ से अज्ञान अनादि सिद्ध हुआ कि नहीं? कोई दिन तिथि मास वर्ष युग कल्प तो है नहीं कि इतने दिनों से इतने कल्पों से नहीं जानता। और जीव का अनेक देश काल वस्तुओं का भी अनादि अज्ञान है। वो तो ब्रह्म है, परंतु ये जो संसार है ये सब देशों को नहीं जानता है, सब वस्तुओं को जीव नहीं जानता। जैसे ये ऋषिकेश भी एक देश है। और जो नहीं आया है ऋषिकेश, वो ऋषिकेश के संबंध में कुछ नहीं जानता है। अब यदि उससे पूछो कि तू ऋषिकेश कब से नहीं जानता है, तो वो जब कभी आया ही नहीं है तो क्या यही तो बताएगा कभी से भी नहीं जानता हूं, कितने दिन से, कितने मास वर्ष युग से नहीं जानता हूं। और जब कभी नहीं आया तो वो क्या जाने? तो अनादि सिद्ध हुआ ना। इस देश का भी अज्ञान अनादि सिद्ध कर दिया जीव ने कि मैं नहीं जानता भैया ऋषिकेश में कि गंगा जी बहती हैं, संतों के आश्रम है, सत्संग होता है। जब आया ही नहीं तो क्या जाने वो। पर जब कभी ईश्वर की कृपा से, अपने पुण्य पुंज से कभी आता है यहाँ, तो अज्ञान नाश हो गया कि नहीं नाश हो गया? यहाँ के जो जानकारी नहीं थी उसको जानकारी हो गई। अब उससे कोई पूछे तू ऋषिकेश को जानता है, तो वो कहेगा हाँ मैं जानता हूँ। अब ऋषिकेश संबंधी जो अज्ञान था वो चला गया। जब आया जाना तो अज्ञान, तो ज्ञान से अज्ञान चला जाता है। और बिना ज्ञान के ऋषिकेश के संबंध में जो अज्ञान था वो कभी जीवन भर नहीं जाएगा। ऐसे ही ब्रह्म संबंधी अज्ञान जीव की तरफ से अनादि है। अनेक वस्तुओं का जीव को अज्ञान है, अनेक काल का अज्ञान है। पर उन देश काल वस्तुओं को जब जान लेता है तो अज्ञान चला जाता है।
ऐसे ही ब्रह्म के संबंध में, ईश्वर के संबंध में, अपने आत्मा के संबंध में जीव को अज्ञान है। जब ईश्वर की कृपा से उसको गुरु मिलते हैं, संत महात्मा मिलते हैं, क्योंकि हमेशा तो ईश्वर के अवतार रामकृष्ण आदि मिलते नहीं हैं। ईश्वर के जो कृपा पात्र हैं संत महात्मा लोग, ये हमेशा मिलते हैं, सब देश में मिलते हैं, सब काल में, हमेशा सब काल में मिलते हैं, सब जगह संत महात्मा मिलते हैं। और ईश्वर की कृपा से ये भी ब्रह्म को, ईश्वर को, माया को जानते हैं। इसलिए इन गुरुओं से ही वो ज्ञान होता है सज्जनों, ब्रह्म का ज्ञान होता है। तो गुरु ही बताते हैं कि जो ब्रह्म है वो निर्गुण निराकार है, सत्य मात्र है, साक्षी मात्र है, ये ब्रह्म का स्वरूप। उसी ब्रह्म में विद्या, विद्या रूप जो माया प्रकट हुई है, विद्या रूप माया में वही ब्रह्म प्रतिबिंबित हुआ, उसी का नाम ईश्वर है। अविद्या रूप माया में वही ब्रह्म प्रकट हुआ है, उसका नाम जीव है। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। उपाधि भेद से ये सर्वज्ञता अल्पज्ञता है, क्योंकि ईश्वर की उपाधि शुद्ध माया है। अब विद्या रूप तो उपाधि के कारण उसमें जो प्रतिबिंब है वो सर्वज्ञ हुआ है। अब वही ब्रह्म अविद्या में भी तो प्रकट हुआ है, प्रतिबिंबित हुआ है। तो मलिनता के कारण, अविद्या मलिन है इसलिए इसमें कम प्रकाश से कम ज्ञान है। जैसे ये जो बिजली है, ये 0 पावर के बल्ब में भी प्रकट होती है और 1000 पावर के बल्ब में भी प्रकट होती है। बिजली में तो कोई भी समता नहीं, बराबर दोनों में प्रकट होती है। पर बिजली के प्रकाश करने के जो साधन हैं, व्यापक बिजली तो निर्गुण निराकार है, वो तो दिखाई पड़ती नहीं। प्रकट बिजली ही दिखाई पड़ेगी, सगुण साकार होगी, पर बिना उपाधि के प्रकट नहीं होगी। उसको बल्ब चाहिए प्रकट होने के लिए। तो 1000 पावर का यदि बल्ब होगा तो उसमें ज्यादा प्रकाश होगा, प्रकट करने का साधन है वो। और 0 पावर का बल्ब होगा तो वही बिजली उसमें भी प्रकट होगी, तो उसमें कम प्रकाश होगा सज्जनों। तो बिजली में तो कमी बेसी है नहीं, बिजली के प्रकाश के प्रकट करने के जो साधन है ये बल्ब हैं। इनमें पावर का भेद है, जिसमें ज्यादा पावर है उसमें ज्यादा प्रकट होती, ज्यादा प्रकाश होता है। 0 पावर के बल्ब में कम पावर है, इसलिए कम प्रकाश होता है। इसी प्रकार से ब्रह्म जो है बराबर निर्गुण निराकार है। अब जब प्रकट होता है तो प्रकट करने के साधन विद्या अविद्या हैं। विद्या ज्यादा पावर वाली है, वहाँ ज्यादा ज्ञान होता है। अविद्या कम पावर वाली मलिन है, इसलिए यहाँ अल्प ज्ञान होता है, थोड़ा ज्ञान होता है सज्जनों। ब्रह्म में विषमता नहीं है, ब्रह्म की प्रकट करने के जो साधन हैं उनमें पावर की कमी बेसी है सज्जन। देखो यही अग्नि है, दीपक में भी प्रकट होती है और सूर्य में भी यही अग्नि प्रकट होती है। अग्नि में कोई विषमता नहीं है, कमी बेसी नहीं है। पर दीपक में प्रकट होती है तो कम प्रकाश होता है, घर के अंधेरे को ये भी नाश कर देती है। घर घर में हजारों दीपक जल रहे हैं सज्जन रात्रि में, तो सबके घरों का अंधेरा दूर करती है ना ये दीपक। पर ज्यादा प्रकाश नहीं कि संसार भरे का अंधेरा दूर कर दे। और यही अग्नि
सूर्य में भी प्रकट होती है, तो वो ज्यादा शुद्ध है, ज्यादा पावर है सूर्य में, इसलिए सारे ब्रह्मांड का अंधकार दूर कर देती है। अग्नि तो व्यापक है सज्जनों, उसमें तो कमी बेसी का सवाल होता नहीं, पर प्रकट करने के जो साधन है दीपक और सूर्य, इनमें फर्क है। इसी प्रकार से ब्रह्म शुद्ध विद्या में अधिक ज्ञान होता है, ज्ञान ही प्रकाश है ब्रह्म का, और मलिन अविद्या होने से कम प्रकाश है। और जितना भी कर्म है इन प्रतिबिंबों में ही है सज्जनों, अल्पज्ञता और सर्वज्ञता इन्हीं में है। और सगुण साकार शरीर धरे बिना इनका उपदेश या सुनना बन नहीं सकता है, इसलिए ईश्वर भी सगुण साकार रूप धरता है। क्योंकि विद्या विद्या में जो प्रकट हुआ है वो सगुण तो हो गया है, गुण है ना, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, पर तो आकार तो अभी कुछ नहीं है। तो ईश्वर भी जब रामकृष्ण आदि अवतार लेता है तब साकार होता है, और जीव भी जब स्त्री पुरुष आदि के रूप में प्रकट होता है तब ये भी आकार के सहित होता है। देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण होते हैं तो ये भी सुन सकता है। अच्छा, पशु पक्षी वृक्ष पर्वत आदि भी सगुण साकार हैं, परंतु उनमें इतनी बुद्धि नहीं होती है जो ईश्वर के वचन वेद वाणी को सुन सकें और समझ सकें। इसलिए मनुष्य शरीर जो है इसी में ईश्वर की वेद वाणी सुनी और समझी जा सकती है। तो सारी सृष्टि में ज्ञान के साधन जो जो बुद्धि विशेष है वो मनुष्य में है और किसी में नहीं है। तो ये मनुष्य शरीर ईश्वर की कृपा से जब मिलता है जीव को, ये सगुण साकार शरीर, और ईश्वर भी रामकृष्ण आदि के रूप में सगुण साकार होता है। मनुष्य को समझाने के लिए मनुष्य ही चाहिए, पशु पक्षी का रूप धरेगा तो मनुष्य को थोड़ी समझा सकेगा। कच्छ मच्छ बामन वराह आदि रूप से थोड़ी समझा सकेंगे, इसलिए उनको भी मनुष्य बनना पड़ता है मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए। तो रामकृष्ण का अवतार होता है, यही समझाते हैं। और जीव का भी ये मनुष्य शरीर होता है, यही समझते हैं, क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा बुद्धि का विकास है। और जीवों में, पशु पक्षियों में, विज्ञान में कोष माने बुद्धि का विकास ज्यादा नहीं है। समझना और समझाना बुद्धि में ही होता है सज्जनों, बुद्धि में ज्ञान होता है। बोधेद्धा बुद्धि, जिसमें बोध माने ज्ञान प्रकट होता है उसको बुद्धि कहते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य की बुद्धि है सज्जनों। इसी शरीर में वेद के द्वारा ब्रह्म को जाना जा सकता है। तो सज्जनों, ये चिदाभास ईश्वर वही समझाता है सगुण साकार रूप धर के, और ये सगुण साकार रूप धर करके जीव जो है ये भी प्रतिबिंब है, चिदाभास यही समझता है। इसी को बंध है, इसी को मोक्ष है। न देह इंद्रिय मन बुद्धि को बंध है, न मोक्ष है और न शुद्ध ब्रह्म जो है उसको बंध मोक्ष है। चिदाभास, इन्हीं को ज्ञान दिया जाता है, चिदाभास को, और इसी यही बंध से मुक्त होता है सज्जनों। शरीर नहीं, और शुद्ध ब्रह्म भी है इसमें न साक्षी रूप में, वो भी नहीं।
इसलिए चिदाभास की ये अवस्थाएं बताई गई हैं, 7 अवस्थाएं। अज्ञान, अनादि अज्ञान, कभी से ब्रह्म को नहीं जानता है, ये अनादि अज्ञान है। इस अनादि अज्ञान की 2 शक्तियां हैं, आवरण और विक्षेप। ये 2 शक्तियां। आवरण शक्ति 2 प्रकार की है, नास्ति न भाति। ब्रह्म नहीं है और नहीं भासता है। ब्रह्म नहीं है, ये असत्वापादक आवरण है, और ब्रह्म भासता नहीं है, ये अभानापादक आवरण है। ये 2 प्रकार का आवरण है। किसको? इसी चिदाभास जीव को। पहले अज्ञान हुआ, और अज्ञान की ये दोनों शक्तियां भी इसी में जीव में है। मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूं और ब्रह्म भासता नहीं है, मने दिखाई नहीं पड़ता है। तो यह असत्वापादक ब्रह्म नहीं है। होता तो दिखाई पड़ता, भान होता। तो पहले नहीं है, यह असत्वापादक आवरण जीव को है। भासता नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है, ये अभानापादक आवरण है। और अब इन्हीं से विक्षेप शक्ति की उत्पत्ति होती, इसी आवरण से। विक्षेप शक्ति क्या है? ये सारे प्रपंचादि 5 महाभूतों की उत्पत्ति और सारे प्रपंच विश्वोत्पत्ति, ये विक्षेप शक्ति का काम है सज्जनों। उसी अज्ञान आवरण की ये विक्षेप शक्ति है। 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 महाभूत। 5 महाभूतेभ्यो अखिलम जगत। 5 महाभूतों से संपूर्ण जगत, ये सब विक्षेप शक्ति है सज्जनों। और फिर इसी विक्षेप शक्ति से जीव को ये देहाभिमान, 5 महाभूतों से ये देह बना, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण बने, ये सब 5 महाभूतों से बने सज्जन। फिर इनमें अभिमान हो जाना कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं शरीर हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये ऐसा अभिमान विक्षेप शक्ति है। ये सब समझना सज्जनों, दुखी आदि ये सब विक्षेप शक्ति में आता है। तो जब दुखी होता है तो कभी ईश्वर की कृपा से जब इसको संत महात्माओं का संग होता है, गुरुओं का संग होता है, तब उनकी शरण में जाकर विवेक, वैराग, खड़ संपत्ति, मुक्ता, चतुष्ट साधन से संपन्न हो करके फिर ये गुरु से ज्ञान सीखता है। ये पूछता है कि प्रभु मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ, मैं दुखी हूँ। तो गुरु बताते हैं, एक अवान्तर वाक्य बताते हैं और एक यथार्थ वास्तविक जो स्वरूप है ब्रह्म का वो बताते हैं। तो यथार्थ स्वरूप ब्रह्म का क्या है? स्वरूप लक्षण सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मो, ये ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। तो इस ज्ञान से सज्जनों असत्वापादक आवरण की निवृत्ति हो जाती, क्योंकि ब्रह्म नहीं है। ऐसा जो आवरण था उसको असत्वापादक कहते थे। तो जो ब्रह्म का स्वरूप बताया गुरु ने कि ब्रह्म है और सत्यम ज्ञानम अनंतम, सच्चित आनंद स्वरूप ब्रह्म है। तो ब्रह्म नहीं है, यह असत्वापादक आवरण की निवृत्ति हो गई कि नहीं हो गई?
पर ब्रह्म है तो मुझको तो नहीं दिखाई पड़ता है। ये अभानापादक है, मुझको भान क्यों नहीं होता यह है। सच्चित आनंद है परंतु मुझको तो नहीं मालूम पड़ता है। तब गुरु महावाक्य सुनाता है, कहते जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, अवान्तर वाक्य से जो बताया गया तत्वमसि, ये महावाक्य है। हे जीव, वही तेरा स्वरूप है। तो इससे सज्जनों अपरोक्ष ज्ञान होता है। तो ब्रह्म है, सच्चित आनंद रूप है, इससे परोक्ष ज्ञान हुआ और परोक्ष ज्ञान से असत्वोपादक आवरण की निवृत्ति हो गई। और तत्वमसि वह ब्रह्म तू है, तो अपना स्वरूप तो सबको अनुभव है कि मैं देखता हूं, इसमें किसी को संशय नहीं है। कहती जो दृष्टा है वो ब्रह्म ही है, तेरे शरीर में बैठ के सबकी आंखों से देख रहा है, सबके शरीर में बैठ के वही देख रहा है, ये ब्रह्म ही है। तो तत्वमसि वही तू है। फिर कहता है अहम ब्रह्मास्मि, निर्भय होकर के तू अपने आप को अहम ब्रह्म ऐसा जान। अब ईश्वर का वाक्य है ये, इसलिए संदेह रहित है। इससे सज्जनों अभानापादक आवरण की निवृत्ति हो गई। मैं साक्षी चैतन्य आत्मा हूं। इस प्रकार से सज्जनों अवान्तर वाक्य से परोक्ष ज्ञान और महावाक्य से अपरोक्ष ज्ञान हो गया। तो जो अब विक्षेप शक्ति की निवृत्ति हो गई कि मैं दुखी हूं, तो सच्चित आनंद स्वरूप जान करके इसका जो दुख था वो मिट गया। जन्म मरण आदि का भय जाता रहा, विक्षेप शक्ति चली गई, दुख आदि। प्रपंच को मिथ्या जान लिया, स्वप्नवत, इसलिए इसमें अब कुछ राग न रहा, अपने स्वरूप आत्मा में अनुराग हो गया। तो जब दुख निवृत्त हो गया तो अपार हर्ष की प्राप्ति, अपार आनंद की प्राप्ति हो गई कि मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, सच्चिदानंद रूपो हम, सच्चिदानंद रूपो हम। ये सातवीं अवस्था है आनंद, इसी चिदाभास की। अब ये अपने को सच्चिदानंद ब्रह्म रूप से अनुभव करने लगा। इस प्रकार से अज्ञान, आवरण, विक्षेप शक्ति की निवृत्ति हो गई। सब निवृत्त हो गया तो अपने को जो शुद्ध स्वरूप था वो ईश्वर कृपा, गुरु कृपा से जान लिया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये 7 अवस्थाएं पंचदशी में लिखी भई हैं जीव की, ये 7 अवस्थाएं। और जीव ईश्वर का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप भी सब पंचदशी ग्रंथ में लिखा हुआ है। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।